कहानी जो हमारे जीवन में एक नई सीख के साथ आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करती है। एक अच्छी कहानी के किरदार अपने से हो जाते हैं, जो कहानी के वर्षों वर्ष बीत जाने के बाद भी मन व मस्तिष्क पर रम जाते हैं। ऐसी ही कहानी के साथ मैं लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की एक और नई कहानी। कहानी का नाम है सुभागी। और लोगों के यहाँ चाहे जो होता हो, तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी को लड़के रामू से जो भर भी कम प्यार नहीं करते थे। रामू जवान होकर भी कांट का उल्लू था। सुभागी 11 साल की बालिका होकर भी घर के कामों में इतनी चतुर और खेती बाड़ी में काम में इतनी निपुण थी कि उसकी माँ लक्ष्मी दिल में डरी रहती थी कि कहीं लड़की पर देवता की आंख न पड़ जाए। अच्छे बालकों से भगवान को भी तो प्रेम है, कोई सुभागी का बखान न करे, इसलिए वह अनायास ही उसे डांटती रहती थी। बखान से लड़के बिगड़ जाते हैं, यह भय तो न था, भय यह था नज़र का। वही सुभागी आज 11 साल की उम्र में विधवा हो गई। घर में कोहराम मच गया। लक्ष्मी पछाड़े खाती, तुलसी सिर पीटते थे। उन्हें रोता देखकर सुभागी भी रोती थी और बार बार अपनी माँ से पूछती, क्यों रोती हो अम्मा? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम क्यों रोती हो? उसकी भोली बातें सुनकर माता का दिल और भी फटा जाता था। वह सोचती थी कि ईश्वर तुम्हारी यही लीला है, जो खेल खेलते हो वह दूसरे को दुख देकर। ऐसा तो पागल करते हैं, आदमी पागलपन करके तो उसे पागल खाने में भेजते हैं, मगर तुम जो पागलपन करते हो उसका कोई दंड नहीं। ऐसा खेल किस काम का कि दूसरे रोए और तुम हंसो। तुम्हें तो लोग दयालु कहते हैं, यही तुम्हारी दया है। और सुभागी क्या सोच रही थी? उसके पास कोठरी भर रुपए होते तो वह उन्हें छिपाकर रख देती। फिर एक दिन चुपके से बाजार चली जाती और अम्मा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाती। दादा जब बाकी मांगने आते तो चट रुपए निकाल कर दे देती। अम्मा दादा कितने खुश होते। जब सुभागी जवान हुई तो लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की का घर कहीं कर दो। जवान लड़की को यूं फिरना ठीक नहीं। जब हमारी बिरादरी में उसकी कोई निंदा नहीं है तो क्यों सोच विचार करते हो? तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन जब सुभागी भी माने वह किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे ही भले को कहते हैं, माँ बाप अब बूढ़े हुए हैं, उनका क्या भरोसा, तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरे मन घर करने को नहीं करता। मुझे आराम की चिंता नहीं, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ और जो काम तुम कहो वह सिर आंखों के बल करूँगी, मगर घर बसाने की मुझसे न कहो। जब मेरी चाल कुचाल देखो तो मेरा सिर काट लेना। अगर मैं सच्चे बाप की बेटी हूँ तो बात की भी पक्की हूँ। फिर लज्जा रखने वाली तो भगवान है, मेरी क्या हस्ती कि अभी कुछ कहूँ। उजड़ू रामू बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमावेगा और मैं बैठी मौज करूँगी तो इस भरोसे मत रहना, यह किसी के जन्म भर का ठेका नहीं लिया। रामू की दुल्हन रामू से भी 2 उंगली आगे ही थी। मटक कर बोली, हमने किसी का कर्ज थोड़े ही खाया है कि जन्म भर बैठे भरा करें। यहाँ तो खाने के भी महीन चाहिए, पहनने को भी महीन चाहिए, यह हमारे बूते की बात नहीं। सुभागी ने गर्व से भरे हुए स्वर से कहा, भाभी मैंने तुम्हारे आश्रय कभी नहीं लिया, भगवान ने चाहा तो कभी करूँगी भी नहीं। तुम अपनी देखो, मेरी चिंता ना करो। रामू की दुल्हन को जब मालूम हो गया
कि सुभागी घर न करेगी तो और भी उसके सिर हो गई। हमेशा एक न एक कुचड़ लगाई रहती, उसे रुलाने में जैसे उसे मजा आता था। वह बेचारी पहर रात में उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर पाथती, फिर खेत में काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को भी कभी माँ के सिर में तेल डालती, कभी उसकी देह दबाती। तुलसी चिलम के भक्त थे, उन्हें बार बार चिलम पिलाती। जहाँ तक अपना बस चलता, माँ बाप को कोई काम न करने देती। हाँ, भाई को न रोकती। सोचती यह तो जवान आदमी है, यह काम न करेगा तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर रामू को यह बात बुरी लगती। अम्मा और दादा को तिनका तक उठाने नहीं देती और मुझे पीसना चाहती है। यहाँ तक कि एक दिन वह जामे में बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर इन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग होकर रहती, तब सेवा करूं तो मानूं। सेवा कड़वी लगती है कि मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। सुभागी ने तो कुछ जवाब न दिया, बात पड़ जाने का भय था, मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे। महतो से न रहा गया, बोले, क्या है रामू, उस गरीबन से क्यों लड़ते हो। रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े, मैं तो उसको कहता था। तुलसी, जब तक मैं जीता हूँ तुम उसे कुछ नहीं कह सकते, मेरे पीछे जो चाहे कहना, बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर रखा है। रामू, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखिए, मुँह से तो ना कहा सहिए। तुलसी, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा, तुम चाहे छूट जाओ, सुभागी नहीं छूट सकती। रात को तुलसी लेटे तो वह पुरानी बात याद आई, जब रामू के जन्म उत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था और सुभागी पैदा हुई तो घर के रुपए रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी खर्च न की। पुत्र को रत्न समझा था और पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वह रत्न कितना कठोर निकला, यह दंड कितना मंगलमय। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को जमा करके कहा, पंचो, अब रामू का और मेरे एक निभास में नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ समझो वो करो, वह लेकर अलग हो जाए। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं। गांव के मुखियार बाबू सज्जन सिंह बड़े ही सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि औरतों के रहने कहने से माँ बाप से अलग नहीं होते। राम राम राम। रामू ने ठठाई के साथ कहा, जब एक में गुजर ना हो तो अलग हो जाना ही अच्छा। सज्जन सिंह, तुमको एक में क्या कष्ट होता है। रामू, एक बात तो हो तो बताऊं। सज्जन सिंह, कुछ तो बताओ। रामू, साहब, एक में क्या, मेरे इसके साथ निभा ही ना होगा, बस मैं और कुछ नहीं जानता। यह कहते हुए रामू वहाँ से चलता बना। तुलसी, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज, आप चाहे 4 हिस्सों में 3 हिस्से उसे दे दो, पर अब मैं उस दुष्ट के साथ न रहूँगा। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं मुझे खेती बाड़ी को लेकर क्या करना था, जहाँ रहता वही कमा कर खाता। भगवान ऐसा बेटा 7वें बैरी को भी न दे। लड़के से लड़की ही भली, जो कुलवंती होए। सहसा सुभागी आकर बोली, दादा, यह सब बाट बखरा मेरे ही कारण तो हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते। मैं मेहनत मजूरी करके अपना पेट पाल लूँगी, आपने से जो कुछ बन पाएगा तुम्हारी सेवा भी करूँगी, पर रहूँगी अलग। यूँ घर का बंटवारा होते मुझसे नहीं देखा जाता, मैं अपने माथे पर यह कलंक लेना नहीं चाहती। तुलसी ने कहा, बेटी, हम तुझसे न छोड़ेंगे,
चाहे संसार छूट जावे। रामू को मैं मुंह ना देखना चाहता, उसके साथ रहना तो दूर की बात है। रामू की दुल्हन बोली, तुम किसी का मुंह नहीं देखना चाहते तो हम भी तुम्हारी पूजा करने को व्याकुल नहीं। महतो दांत पीसते हुए उठे कि बहू को मारे, मगर लोगों ने इसे पकड़ लिया। बंटवारे होते ही महतो और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई। पहले तो दोनों सारा दिन सुभागी के मना करने पर कुछ न कुछ करते ही रहते थे, पर अब उन्हें पूरा विश्राम था। पहले दोनों दूध घी को तरसते थे। सुभागी ने कुछ रुपए बचाकर एक भैंस ले ली। बूढ़े आदमियों की जान तो उसका भोजन है, अच्छा भोजन न मिले तो वे किस आधार पर रहें। चौधरी ने बहुत विरोध किया, कहने लगे घर का काम यूं ही क्या कम है कि तू एक नया झंझट पाल रही है। सुभागी उन्हें बहाने के लिए कहती, दादा दूध के बिना मुझे खाना नहीं अच्छा लगता। मम्मी ने हंसकर कहा, बेटी तो झूठ कब से बोलने लगी? कभी दूध हाथ से तो छूती नहीं। खाने को कौन कहे, सारा दूध हम लोगों के पेट में ठूस देती है। गांव में जहां देखो उसके मुंह से सुभागी की तारीफ निकलती। लड़की नहीं देवी है, 2 मर्दों का काम भी करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी करती है। सज्जन सिंह तो कहते हैं यह उस जन्म की देवी है, मगर शायद महतो को यह सब सुख बहुत दिनों तक भोगना न लिखा था। 7-8 दिन से ही महतो का जोर का ज्वर चढ़ा हुआ था, देह पर कपड़े का तार भी नहीं रहने देते। लक्ष्मी पास बैठी रो रही थी। सुभागी पानी लिए खड़ी थी। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वह पानी लावे उनका जी डूब गया और हाथ पांव ठंडे पड़ गए। सुभागी उनकी यह दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया चलो देखो आज दादा न जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से ज्वर नहीं उतरा। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हूँ या हकीम हूँ कि देखने चलूँ? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। उसी वक्त उसकी दुल्हन अंदर से निकल आई और सुभागी से पूछा, दादा को क्या हुआ है दीदी? सुभागी के पहले रामू बोल उठा, हुआ क्या है, अभी कोई मरे थोड़े ही हैं। सुभागी ने फिर उससे कुछ न कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई। उसके जाने के बाद रामू हंसकर स्त्री से बोला, त्रिया चरित्र इसी को कहते हैं। स्त्री, इसे त्रिया चरित्र की कौन सी बात है, चले क्यों नहीं जाते? रामू, मैं नहीं जाने का, जैसे उसे लेकर अलग हुई थी वैसे ही उसे लेकर यहाँ आए, मर भी जाए तो ना जाऊं। स्त्री, मर जाएंगे तो आग देने तो जाओगे, तब कहाँ भागोगे? रामू, कभी नहीं, सब कुछ उसकी प्यारी सुभागी कर लेगी। स्त्री, तुम्हारे रहते वह क्यों करने लगी? रामू, जैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुई, और कैसे? स्त्री, नहीं जी, यह अच्छी बात नहीं, चलो देख आवे। कुछ भी हो बाप ही तो है, फिर गांव में कौन मुंह दिखाओगे? रामू, चुप रहो, मुझे उपदेश मत दो। उधर बाबू साहब ने जो ही महतो की हालत सुनी, तुरंत सुभागी के साथ भागे चले आए। यहाँ पहुँचे तो महतो की दशा और भी खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी। समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए, मौत का अंत छाया हुआ है। सजल नेत्र होकर बोले, महतो भाई कैसा जी है? महतो जैसे नींद से जाग कर बोला, बहुत अच्छा है भैया, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम ही को सौंप जाता हूँ। सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया मैं तो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है और जब तक जीऊँगा ऐसा ही समझूंगा। तुम निश्चित रहो, मेरे रहते सुभागी या लक्ष्मी की कोई तिरछी आंख से नहीं देख सकता, और कुछ इच्छा हो तो वह भी कह दो।
महतो ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, और कुछ नहीं कहूँ भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन सिंह, रामू को बुलाकर लाता हूँ, उसे जो भूल चूक हो क्षमा कर दो। महतो, नहीं भैया, उस पापी हत्यारे का मुंह मैं नहीं देखना चाहता। उसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। रामू के गांव भर ने समझाया, पर वह अत्येष्ट करने पर राजी न हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया, वह मेरा पिता नहीं, न मैं उनका पुत्र हूँ। लक्ष्मी ने दाहक्रिया की। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपए जमा कर लिए कि जब 13वीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गई। बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर, सभी सामान इफरात से जमा हो गए। रामू देख देख कर चलता था और सुभागी उसे जलाने के लिए सबको यह सामान दिखाती थी। लक्ष्मी ने कहा, बेटी, घर देखकर खर्च करो, अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा, आप ही कुआं खोदना और पानी पीना है। सुभागी बोली, बाबूजी का काम तो धूमधाम से ही होगा अम्मा, चाहे घर रहे या जाए। बाबूजी फिर थोड़े ही आवेंगे। मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या कर सकती है। वह समझते होंगे इन दोनों के लिए कुछ नहीं होगा। उनका क्या यह घमंड तोड़ दूंगी। लक्ष्मी चुप हो गई। 13वीं के दिन 8 गांव के ब्राह्मणों को भोजन हुआ। चारों तरफ वाहवाह मच गई। पिछले पहर का समय था। लोग भोजन करके चले थे। लक्ष्मी थक कर सो गई थी। केवल सुभागी बची हुई चीजें उठा उठा कर रख रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, सवेरे यह सब काम कर लेना। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूँ दादा, अपने जोड़ लिए कुछ। कुल कितने रुपए उठे? सज्जन सिंह, वह पूछकर क्या करोगे बेटी? कुछ नहीं, यूं ही पूछती हूँ। कोई 300 रुपये उठे होंगे। सुभागी ने सकुचाती हुई कहा, मैं इन रुपए की देनदार हूँ, तुमसे तो मैं मांगती नहीं। महतो, मेरे मित्र और भाई थे, उनके साथ कुछ मेरा भी तो धर्म है। आपकी यही दया क्या कम है कि मेरे ऊपर इतना विश्वास किया। मुझे कौन 300 देता। सज्जन सिंह सोचने लगे, इस अबला की धर्म बुद्धि का कहीं वार पार नहीं। लक्ष्मी उन स्त्रियों में थी जिनके लिए पति वियोग जीवन स्रोत बन गया था। 50 वर्ष के चिर सहवास के बाद अब एकांत जीवन करके जैसे पहाड़ बन गया। उसे ज्ञात हुआ कि मेरी बुद्धि, मेरा बल, मेरी सुमति मानो सबसे मैं वंचित हो गई। उसने कितनी बार ईश्वर से विनती की, मुझे स्वामी के सामने उठा लेना, मगर उसने यह विनती स्वीकार न की। मौत पर अपना काबू नहीं तो क्या जीवन पर काबू नहीं। वह लक्ष्मी जो गांव में अपनी बुद्धि के लिए मशहूर थी, जो दूसरे को सीख दिया करती थी, अब बोराए गई। सीधी सी बात करते नहीं बनती। लक्ष्मी का दाना पानी उसी दिन से छूट गया। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती, मगर कोर कंठ के नीचे ना उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा न हुआ कि पति के बिना खाना खुद खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े। आखिर उसे खांसी आने लगी। द्रुपलता ने जल्द ही खाट डाल दी। सुभागी अब क्या करे। ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की जरूरत थी। यहाँ माँ बीमार पड़ी थी। अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती और उनके पास बैठे तो बाहर का काम कौन करे। माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि परवाना भी आ ही गया। महतो को भी तो यही जवर था। गांव में और किसी फुर्सत भी नहीं थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते, लक्ष्मी को देखते, दवा पिलाते और सुभागी को समझाते और चले जाते, मगर लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जाती। यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार सिधार गई। अंतिम समय रामू आया और उसके पैर छूना चाहता था, पर लक्ष्मी ने उसे ऐसी झड़कती दी
कि उसके समीप न जा सका। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर तर गए। मेरी क्रियाकर्म तू ही करना। मेरी भगवान से यही अर्जी है कि उस जन्म भी तू ही मेरी कोख को पवित्र करे। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य रह गया, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 300 रुपये पिता के क्रियाक्रम में लगे थे, लगभग 200 रुपये माता के काम में लगे, 500 रुपये का रण था और उसकी अकेली जान। मगर वह हिम्मत न हारती थी। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन समझा। उसकी काया और कार्य शक्ति और पौरुष देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद रात को 4-4 पसेरी आटा पीस डालती और 30वें दिन 15 रुपये लेकर वहां सज्जन सिंह के पास पहुंच गई। इसे कभी नागा ना पड़ता। यह मानव प्रकृति का अटल नियम था। अब चारों ओर से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे। सभी उसके लिए मुंह फैलाए हुए थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती, अभी वह दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे मेरी एक प्रार्थना है, कहूँ? कहो ना कहो मगर वचन तो दो कि मानोगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा, दादा आपकी बात न मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी? मेरा तो रोया रोया आपका गुलाम है। सज्जन सिंह, अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैं ना कहूँगा। मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने को मेरा दीनदार समझती हो। अब रुपए चुके गए, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं रहा, रत्ती भर भी नहीं। बोलो कहूँ? सुभागी, आपको जो आज्ञा हो। सज्जन सिंह, देखो इनकार न करना, नहीं मैं फिर तुम्हें अपना मुंह न दिखाऊंगा। सुभागी, क्या आज्ञा है? सज्जन सिंह, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात का कायल हूँ, मगर तुमसे मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे बाहरा देखा होगा। बोलो मंजूर है? सुभागी, दादा इतना सम्मान पाकर पागल हो जाऊंगी। सज्जन सिंह, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुभागी, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ। आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। आपके हुक्म को कैसे इनकार कर सकती हूँ? सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी तुम्हारा सौभाग्य अमर हो। तुमने मेरी बात रख ली। मुझसा भाग्यशाली संसार में कौन होगा? धन्यवाद। कहानी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल पीसफुल कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।